Assalamualaikum student. I hope you will be fine. Now we are going to start science. Chapter name is the human body. Nowadays we discuss about human body. आज हम human body के बारे में पढ़ेंगे. हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे human body के बारे में. ह्यूमन बॉडी के बारे में तो हम सबको पता है ना कि इंसानी जिस्म. आज हम उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उसके टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए. हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये कैसे काम करता है, ये किस तरह वर्क करता है. फिर उसके बाद हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. सेंस ऑर्गन्स का हमें पहले से भी पता है, ब्रेन का भी हमें पहले से पता है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा और देखेंगे. सेंस ऑर्गन का भी हमें पता है. सिस्टम ऑफ बॉडी, ये हमारे हैं 3 मेन टॉपिक. अब सिस्टम ऑफ बॉडी में बॉडी के क्या क्या सिस्टम है वो देखिए. स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये सारे सिस्टम्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी. अब हमने पहले हम करेंगे ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस. फिर वो हो गया. अब हमारे पास आया है नेक्स्ट द सेंस ऑर्गन. अब हम सेंस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे. सेंस ऑर्गन हम सेंसेस के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं. सेंसेस के बारे में हम जानते हैं. कितनी सेंसेस होती है? 5. हम पहले छोटी क्लासेस से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना. सेंसेस हमारी कौन सी होती है? सीइंग, हियरिंग, लिसनिंग, टचिंग और स्मेलिंग. ये हमारी 5 सेंसेस हैं. अब ये सेंसेस वर्क करती हैं. अगर हम कोई चीज सुनते हैं, आवाज हम सुनते हैं तो वो किसी ऑर्गन से सुनेंगे तो वो ऑर्गन कौन सा होता है? एयर. हमें पता है इसके बारे में. और आई, अगर हम सीइंग वाली हमारी सेंस हम चीजों को देखते हैं, किसकी मदद से देखते हैं? आई की मदद से. फिर हम आई को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फिर उसके बाद स्मेलिंग, हम कोई खुशबू आ रही होती है, कोई अच्छी खुशबू या जैसी भी खुशबू स्मेल
वो हम किससे सूंघते हैं? नोज की मदद से, यानी कि वो हमारी स्मेलिंग वाली सेंस हो गई। फिर उसके बाद हम चीजों को टेस्ट करते हैं, खाने पीने वाली चीजें हमें पता चलता है ना कि इसका टेस्ट कैसा है, तो वो हम कैसे टेस्ट करते हैं? टेस्टिंग वाली वो हम टंग की मदद से टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्किन, हम कोई चीजों को फील भी तो करते हैं ना कि कोई चीज हमें सख्त लग रही है, चुभ रही है, सॉफ्ट है, किस तरह की है, हार्ड है या सिल्की है, कैसा है उसका टेक्सचर वगैरह, ये सब कुछ हम कैसे पता चलता है? हमें स्किन की हेल्प से हम इसको टच करके चेक करते हैं कि ये कैसी है। तो अब ये हम इस सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे यार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एयर के बारे में। एयर क्या होता है? एयर रिसीव साउंड फ्रॉम आउटसाइड। एयर जो है वो आउटसाइड से रिसीव करती है साउंड। जिस तरह आप सब स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना, तो वो आपको आवाज कहाँ से आ रही है? आउटसाइड से, बाहर से, आपके कान के बाहर से आवाज आप तक आ रही है। तो वो किस तरह आ रही है? जिस तरह अब रिसीव करते हैं सिग्नल साउंड्स के, साउंड बाहर से आ रही है तो आपके एयर्स जो है उस सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर उसके बाद वो आपका ब्रेन जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ब्रेन के बारे में भी हमने पढ़ा है ना कि ब्रेन सारे ऑर्डर्स पास करता है, तो आपका ब्रेन जो है हमारा वो उस आवाज को रिकॉग्नाइज करता है कि ये आवाज किसी गर्ल की है, किसी बॉय की है, किसी शोर की है, नॉइस की, किसी व्हीकल्स वगैरह की है या किसी बच्चे वगैरह की है, किसकी है। तो ये सब कुछ कौन रिकॉग्नाइज करता है? फिर ब्रेन हमें बताता है। बस एयर्स जो है वो रिसीव कर लेता है हमारे साउंड्स के सिग्नल और फिर वो ब्रेन तक सेंड कर देता है। फिर हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये हमारी आवाज कैसी है, किस चीज की है, किसी एनिमल की। हमें हर चीज की आवाज की पहचान होती है ना, तो वो सब हमें सेंसेस तो हमारी है लिसनिंग वाली, और वो लिसनिंग वाली सेंस जो है वर्ड किसके साथ करती है? एयर के साथ। तो एयर से हम साउंड जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, एयर के बारे में सबको पता चल गया। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आई। दूसरी सेंस लिसनिंग वाली सेंस हमने पढ़ ली और उसका ऑर्गन कौन सा होता है? एयर। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? आई। आई से हम क्या है? चीजों को देखते हैं। हम यहाँ पे दुनिया में अपनी जो भी खूबसूरत चीजें, जो कुछ भी है या हमें जो आसपास नजर आ रहा होता है, ये सब कुछ हम किससे देख रहे हैं? आई की मदद से। आई ना हो तो हम देख सकेंगे? नो, हम ये सब कुछ किससे देखते हैं? आई की हेल्प से हम देख रहे हैं। तो आई अब कैसे देखती है? अब आई जो है वो देख रही है। अब आई इस बोर्ड मार्कर को देख रही है या आई अब ये इस लिखे हुए वर्ड्स को देख रही है। अगर इसको देख रही है, अब आई को तो नहीं पता वो क्या देख रही है, वो क्या करेगी? सेंड मैसेज टू ब्रेन। आई ने ये चीज देख ली, अब वो मैसेज जो है वो ब्रेन को सेंड कर देगी। ब्रेन रिकॉग्नाइज करके बताएगा कि हम ये क्या चीज देख रहे हैं। हम ये बोर्ड मार्कर देख रहे हैं, हम ये, तो जो भी चीजें हम देख रहे होते हैं वो सिग्नल ब्रेन को सेंड हो जाते हैं। फिर ब्रेन हमें डिसाइड करके बताता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। हम ये बोर्ड मार्कर देख रहे हैं, हम ये हैंड देख रहे हैं, हम ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, हम ये वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है? ब्रेन बताता है। तो आई जो है वो भी इस तरह से रिसीव कर देती है मैसेज, सेंड कर देती है मैसेज ब्रेन को। इस तरह से ये हमारा हो गया आई वाला। लिसनिंग भी हमने पढ़ लिया और सीइंग वाली भी पढ़ ली। अब हमने तीसरी सेंस पढ़ ली है स्मेलिंग। स्मेल हम किससे करते हैं चीजों को? कोई भी चीज खुशबू होती है किसी खाने की, किसी भी चीज की, तो हम किससे स्मेल करते हैं? नोज से। नोज से क्या होता है? नोज स्मेल ट्रेवल थ्रू द एयर। जी, कोई भी स्मेल है वो हवा में जारी होती है। वो स्मेल एक्चुअल में होती क्या है? ये एयर में ना केमिकल्स होते हैं। जब हम चल फिर रहे होते हैं, कोई भी हम समटाइम जा रहे थे, हम कहते हैं ना यहाँ से स्मेल आ रही है, तो वो क्या होता है कि वो केमिकल जो होते हैं वो एयर्स में होते हैं। जब हम वहां से गुजरते हैं तो वो हमारी नोज तक उसकी स्मेल आती है, वो हमारी नोज में जाते हैं। तो अब हमें वो पता कैसे चलता है कि वो अब खुशबू अच्छी है या बुरी है, मतलब बदबू है या खुशबू है, या किस चीज की खुशबू है, किस चीज की स्मेल है, वो भी हमें ब्रेन डिसाइड करके बताता है कि ये कैसी खुशबू है या बदबू है। नोज जस्ट उसको स्मेल करती है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है टंग, यानी कि हम चीजों को जो टेस्ट करते हैं। टंग क्या है? जबान की मदद से हम करते हैं ना। टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट। टंग जो है उसकी मदद से हम चीजों को टेस्ट करते हैं। हम चीजों को टेस्ट कैसे करते हैं? हमें पता है ना। हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? स्वीट का कोई मीठी चीज खाते हैं, हमें वो भी पता चलता है। हम कोई सॉर यानी खट्टी चीज खाते हैं, उसका भी पता चलता है हमें। बिटर यानी कि हम कोई तीखी या तेज चीज खाते हैं, उसका भी हमें पता चलता है। सॉल्टी यानी कि हम कोई नमकीन चीज खाते हैं, हमें उसका भी पता चलता है। अब ये कैसे हमें पता चलता है? जाहिर सी बात है, हमने अभी सारे सेंसेस का पढ़ा ना कि एयर्स का, नोज का और आई का, कि ये सब ब्रेन बताता है। तो इसका भी बताएगा ब्रेन, लेकिन इसका पता कैसे चलता है? हमारी जो टंग होती है ना, जुबान, उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले शायद,
उसके ऊपर हमारी टंग पे जो है ना वो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि वो बर्ड्स ना फिक्स होते हैं कि स्वीट, अगर हम कोई स्वीट चीज खाएंगे तो उस बर्ड से पता चलेगा कि हमने मीठी चीज खाई है, अगर हमने खट्टी चीज खाई है तो वो जब उस बर्ड पे पहुंचेगी तो हमें पता चलेगा कि हमने खट्टी चीज खाई है। तो इस तरह से ये 4 बर्ड जो है वो हमारी टंग के ऊपर होते हैं, अंदर अल्लाह ताला ने पहले से बनाए हुए होते हैं। तो इस तरह जैसे ही हम जो भी चीज नमकीन चीज खाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने नमकीन चीज खाई है, मीठी खाते हैं तो हमें मीठी का पता चलता है, इस तरह खट्टी का भी, और अगर कोई मिर्चों वाली तीखी चीज हो उसका भी पता चलता है। ठीक है, तो टंग भी इस तरह से हमें चीजों को टेस्ट करने में हेल्प करती है। ये हमारा क्या था, सेंस ऑर्गन था, ये टेस्टिंग वाली हमारी एक सेंस थी ना, उसके हम ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे थे, हमने उसका चौथा ऑर्गन पढ़ा टंग। अब हमारा लास्ट ऑर्गन है स्किन। जी, स्किन अब क्या होता है, स्किन हेल्प्स अस टू फील, चीजों को महसूस करने में स्किन हमें मदद देती है। हम किसी भी चीज को फील करते हैं, अब इस बोर मार्कर है, इसको हम पकड़ के फील करें, अब हमें पता चल रहा है कि ये हार्ड है, अब हमें ये थोड़ा सा पता चल रहा है कि इसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, तो ये हमें सब कैसे पता चल रहा है, स्किन की हेल्प से। अब ये स्किन से हमें कैसे पता चल रहा है, स्किन जब हम इसको फील करते हैं हमें फील हीट, कोल्ड, प्रेशर, पेन, सॉफ्ट, हार्ड। जी, अब हम इससे फील कर सकते हैं स्किन से कि हमने किसी गर्म चीज को टच किया है, हमने किसी ठंडी चीज, बर्फ को हम टच करते हैं हमें ठंडक महसूस होती है ना, कूल, तो वो हमें ठंडक का पता चलता है। अगर हम यूं दबाएं या हमारे कोई निब लग जाए या कोई पिन लग जाए तो हमें वो भी पता चलता है। कोई प्रेशर, हमारा हाथ दबाए हमें या हम दबाए, हमें पता चलता है कि प्रेशर हमें फील हो रहा है। तो ये सब क्या होता है, फील। अगर कोई चीज लग जाए तो हमें पेन भी फील होती है, कोई सॉफ्ट चीज को हम टच करें हमें वो भी साफ पता चलता है, अगर कोई हार्ड चीज को हम टच करें तो वो भी हमें पता चलता है। तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है, स्किन की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारे थे 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंसेस के बारे में आपको पहले से पता था, आज हमने उसके ऑर्गन्स पढ़ लिए और हमने देखा कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, हमें कैसे पता चलता है इन सब चीजों का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक है, सेंस ऑर्गन हमारा हो गया, अब उसके बाद है सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के सिस्टम क्या है। बॉडी के हमारे सिस्टम मैंने आपको बताया ना कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हर चीज का एक सिस्टम है। सबसे पहले हम स्केलेटन सिस्टम को देख लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या, स्केलेटन क्या होता है, बोन्स होती है ना, बोन्स हमारी बॉडी में फुल में बोन्स है, बोन्स होती है ना हमारी बॉडी में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बोन्स के साथ काम करती है। अब बोन्स जो है, जब एक बोन है उसके साथ दूसरी बोन, तीसरी बोन, चौथी बोन, ये हमारी ये सारी बोन्स है ना, ये जब ज्वाइन होती है तो ये पूरा हमारे पास एक स्केलेटन बन जाता है। स्केलेटन को उर्दू में कहते हैं ढांचा। तो जब एक से ज्यादा हड्डियां जुड़ जाती है तो ये पूरा स्केलेटन बन जाता है। स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ये तो सबको पता है ना पहले से कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है, 206। हम इंसान के अंदर कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ आए हैं कि 206 बोन्स होती हैं। अब हम यहाँ पे स्केलेटन, वो बोन्स जो है, एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ती है, जब वो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, ज्वाइन होती है, तो पूरा क्या बन जाता है, स्केलेटन बन जाता है। तो ये स्केलेटन, ये देखिए आपके सामने ये बनाया हुआ है, और इसके ये नेम जो है, इसको ये यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ये देखिए ये स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी, जॉ बोन्स यानी जबड़े की हड्डियां जो होती हैं, अपर आर्म्स, आर्म्स हमारे ये अपर आर्म और ये हमारा होगा लोअर आर्म, यानी ये अपर आर्म और ये लोअर आर्म। उसके बाद ये दरमियान में देखिए नजर आ रहा है ना, ये क्या है, स्पाइन, और ये साइड पे ये क्या है, हिप बोन, और ये आपकी ये लेग वाली ये इधर जो थी इसको क्या कहते हैं, थाई बोन, और इसको कहते हैं नी कैप। नी कहते हैं घुटने को, नी कैप मतलब घुटने का ढक्कन, तो ये वो बताइए। और यहाँ पे ये फिंगर बोन्स, और इस तरह से ये रिब्स होती हैं, पसलियां। ठीक है, ये इससे हमारे ये सारा स्केलेटन था और इसको हमने ये लेबल किया हुआ था, और इस पूरे से ये बोन्स को ज्वाइन करके क्या बनता है, स्केलेटन। ये हमारी बॉडी को शेप देता है। ठीक है, अब ये बोन्स जो है ये वर्क किसकी हेल्प से करती है, मसल्स की, लेकिन यहाँ तक हमने सिर्फ स्केलेटन का पढ़ना था, ये हमने देख लिया स्केलेटन सिस्टम, और इसमें बोन्स के नेम्स भी मैंने आपको साथ साथ बताए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर सिस्टम। जी, अब ये बोन्स जो है, अब ये बोन्स खुद ब खुद तो वर्क नहीं करेंगी, इनको वर्क करने के लिए कोई चीज चाहिए होगी, तो मसल्स की हेल्प से ये वर्क करती है। जैसे ये नेक्स्ट हमारा है ना मस्कुलर सिस्टम, में मैंने आपको बताया कि हम सिस्टम्स पढ़ेंगे, स्केलेटन हमने पढ़ लिया, फिर हमें पता चला इसमें बोन्स होती हैं, काफी सारी बोन्स होती हैं, वो ज्वाइन होती हैं, फिर हमने उसके नेम्स पढ़े। अब ये वर्क भी तो करेंगे, तो ये वर्क किससे करती है, मसल्स की हेल्प से। ठीक है, मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम, मसल्स जो है मिलके वो मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। मसल्स कहते हैं उर्दू में पट्टा, आपने सुना होगा ये वर्ड, तो ये बोन जो है उसकी हेल्प से वर्क करती है।
मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स की वजह से ही हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। जैसे हम हैंड्स मूव कर रहे हैं, अपने बाजू मूव करते हैं, आर्म्स को मूव करते हैं, ये क्या है, ये हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उसकी वजह से, और मसल्स की वजह से ये हमारी बोन्स जो है वो मूव करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड वाला ये हम बॉडी सिस्टम पढ़े ना, स्केलेटन भी पढ़ लिया, मस्कुलर भी। अब हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये वाला, ये हमने बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है खुराक को हजम करने का अमल या खुराक निजाम, यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो किसी सिस्टम के थ्रू हजम होगा ना, तो अंदर जाएगा। हम डायरेक्ट खाते हैं, वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में तो नहीं जाता, तो वो यहाँ भी ये देखिए बनाई है। इससे ये मैंने यहाँ पे बनाया है, एक फूड पाइप होता है हमारे यहाँ, ये देखिए ये फूड पाइप होता है, फिर ये स्टमक होता है, इधर लीवर होता है, ये देखिए ये रेड सा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड पाइप यानी कि ये खुराक का पाइप, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो इस पाइप के जरिए अंदर हमारे मैदे तक जाता है। उस स्टमक कहते हैं मैदे को, ठीक है। उसके बाद लीवर कहते हैं जिगर को, लीवर होता है ये जिगर, ये जो रेड वाला शो किया हुआ है इसको लीवर कहते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होती है बड़ी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है छोटी आंत, यानी कि साइड पे जो होती है ये होती है बड़ी आंत और ये बीच वाली होती है छोटी आंत, ठीक है। तो अब जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, स्टमक एंड चैनल थ्रू व्हिच फूड पासेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक और चैनल जहां से फूड जो है वो हमारी पास होके जाती है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कोई भी खाना हम या कुछ भी खाते हैं, जब हम वो खाते हैं तो वो फूड पाइप से अंदर तक जाता है और फिर फर्दर हमारे स्टमक तक जाता है, ठीक है। तो ये सारी इसको क्या कहते हैं, स्टमक सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, ये हमने स्टमक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब उसके बाद ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी के नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलेट का मतलब कि किसी चीज का अंदर घूमना। तो अब हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज है जो घूम रही होती है, ब्लड। तो हमारी बॉडी में क्या ब्लड घूम रहा होता है, हमारी बॉडी में फुल में ब्लड है ना, तो वो ब्लड अब किस तरह घूमता है, तो उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम खाना खाते थे तो उस समय को हम कहते थे डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जो हमारे बॉडी में ब्लड है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करता है, ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो पंप होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो अब इस तरह, पता है ना कि हार्ट होता है दिल, वो उस ब्लड को इस तरह पंप करता रहता है, यानी कि इस तरह पंप करता रहता है। तो क्या होता है कि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये देखिए ना, ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड द आर्टरीज। अब वो ब्लड जो है वो इस तरह डायरेक्ट खुद ब खुद तो नहीं यूं जा रहा है और आ रहा है, नहीं, वो उसके लिए वेन्स और आर्टरीज बनी होती है, यानी कुछ छोटी नालियां और कुछ बड़ी नाली। कभी कभी हमें वेन्स आर्टरीज वगैरह होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो इसमें से ब्लड जो है वो जा रहा होता है और आ रहा होता है, ठीक है। आर्टरीज along with heart make circulatory system। और जब ये सारी ये दोनों आर्टरीज, वेन्स और तो ब्लड और आर्टरीज जो दिल के साथ मिलकर काम करती हैं, तो ये पूरा क्या बन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे ये बनाया, ये आपको नजर आ रहा है, ये हार्ट बना हुआ है और ये आर्टरीज और वेन्स। ये देखिए इसमें आपको कुछ ब्लू नजर आ रही है और कुछ ब्लैक नजर आ रही है। तो ये जो आपको ये ब्लू वाली नजर आ रही है ना, ये है वेन्स, और ये जो रेड वाली नजर आ रही है ये है आर्टरीज। तो इन्हीं के जरिए, यानी वेन्स कहते हैं और एक को आर्टरीज। रेड वाली कौन सी होती है, आर्टरीज, और ब्लू वाली वेन्स। इन्हीं के जरिए जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट। हार्ट जो है यानी कि दिल जो है वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया था, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह के, हमें नाम से ही पता चल रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का अमल। सांस है जब हम लेते हैं, नोज के थ्रू लेते हैं ना, नोज से हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का अमल। इस तरह आज हम ये बॉडी सिस्टम में हम ये सारे सिस्टम्स को ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये है हमारा सांस लेने का अमल। ये डायग्राम देखिए, इसमें ये नोज बनी हुई है, ये विंड पाइप है, यानी कि विंड पाइप हवा का पाइप, यानी कि जब सांस लेते हैं हवा नाक में जाती है, फिर यहाँ से ये विंड पाइप में जाती है। ये लेफ्ट लंग होता है और ये राइट लंग होता है, ठीक है। ये पेयर्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं लंग्स, ठीक है। एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुशेस आउट ऑफ द बॉडी बाय द सिस्टम।
हवा जो है इसके थ्रू अंदर जाती है और बाहर निकलती है। इन लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। लंग्स में जो ऑक्सीजन है एब्जॉर्ब हो जाती है। किस तरह? जब हम हवा लेते हैं वो अंदर जाती है, जो एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी जो है वो आउट हो जाती है। तो ये इतना क्या था, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का अमल। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा है ये वाला नर्वस सिस्टम। नर्व्स के बारे में तो सबको पता होगा। नर्व्स होती हैं, पहले नर्व्स के बारे में बता देती हूँ, फिर नर्व सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना नर्व सिस्टम, हम तो यहाँ पे सिस्टम पढ़े, लेकिन इसके लिए हमें पहले नर्व्स का पता होना चाहिए कि नर्व्स क्या होती हैं। हमने ब्रेन और नर्व्स के बारे में पढ़ा, यानी कि ब्रेन है और नर्व्स है। हम सेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछला यहाँ पे सेंसेस को डिस्कस किया था ना, तो वो सेंसेस का हमें पता किस तरह चलता है कि वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करती हैं या मैसेज सेंड करती हैं, वो हमें नर्व्स के थ्रू पता चलता है। नर्व्स क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी में जिस तरह एक ये बोर्ड होता है कोई चीज, उसके साथ वायर्स कनेक्ट होती है ना, इस तरह हमारे ब्रेन्स के साथ भी जो ये वायर्स कनेक्ट होती हैं, वो वेन्स कह लें उसको, तो उसको नर्व्स कहते हैं। ठीक है, जब उस पूरे सिस्टम को फिर हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और नर्व को अगर हम ब्रेन को अलग कहें तो हम ब्रेन कहेंगे, और नर्व यानी कि जो भी अगर ब्रेन ऑर्डर दे रहा है कोई भी चीज का, तो वो नर्व्स के थ्रू दे रहा है, तो उस ब्रेन और नर्व जब आपस में मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज हमने यही पढ़ना है इसका नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड द नर्व फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्व्स जो है वो मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक, और उसके बाद अब ये हमारा आ जाता है लास्ट वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हमने ये सारे सिस्टम पढ़े, लास्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने ये सब कुछ पढ़ते हैं। अब हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमने मस्कुलर पढ़ा, इस तरह से सारे पढ़े। अब जो खुराक हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं उसको एक्सक्रीट भी तो करना होगा, उससे छुटकारा भी तो हासिल करना होगा, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ, नाम से इसका देखें पता चल रहा है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो भी हम खाते हैं उससे छुटकारा हासिल करना, उसको रिड ऑफ करना, निकालना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन पे पसीना आता है ना, तो क्या होता है? स्किन जो है उस पसीने से क्या होता है? छुटकारा हासिल कर लेती है। इस तरह भी हमने ये रिस्पायरेटरी में पढ़ा, सांस लेने का। सांस जैसे हवा अंदर जाती है तो हवा जिस तरह बाहर आती है, तो लंग्स क्या है? उससे रिड ऑफ होते हैं, मतलब उससे छुटकारा हासिल करते हैं। तो इस तरह अब हम जैसे इसको पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू उससे रिड ऑफ करते हैं, यानी उससे छुटकारा हासिल करते हैं। यानी कि जो भी खुराक हम खाते हैं उसको रिड ऑफ भी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। लंग्स, जैसे कि अभी मैंने आपको लंग्स का बताया, देखें लंग्स जो है फेफड़े, वो गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर, यानी कि हवा जो अंदर जा रही है, जितनी ऊपर मैंने आपको बताया ना कि लंग्स में जितनी एब्जॉर्ब होनी होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी बाहर भी निकलती है, तो वो क्या हुआ? मतलब गेट रिड, जो एक्स्ट्रा थी उसको नहीं चाहिए थी वो बाहर निकल आई। तो लंग्स जो है गेट रिड ऑफ किससे होते हैं? एयर। इस तरह हम किडनी कहते हैं गुर्दे को। किडनी गेट रिड ऑफ यूरिन, यानी कि जैसे हम पानी पीते हैं, अब वो निकलना भी तो है, उससे छुटकारा भी तो हासिल करना है, वो किडनी है। तो किडनी किससे रिहाई या छुटकारा हासिल करती है? यूरिन से, यानी कि जब वो निकल जाता है। फिर उसके बाद है ये लास्ट स्किन का भी मैंने आपको भी बताया कि हमारी स्किन पे जब पसीना आता है तो स्किन गेट रिड ऑफ स्वेट, यानी कि जब पसीना आता है तो स्किन इससे छुटकारा हासिल कर लेती है। ठीक, ये हमने आज पढ़ लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ आ गई इसके सबको? इस तरह हमने ये सारे सिस्टम्स पढ़े थे और ये लास्ट हमारा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हमने इसमें सारा पढ़ा था, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था, हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में जाना। सेंसेस का हमें पहले से पता था, सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज हमने यहाँ से जाना। और उसके बाद हमने बॉडी के सिस्टम्स पढ़े, जिसमें हमने ये सारे सिस्टम्स को डिस्कस किया और आप सबको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। और इसी से अब हम अपनी जो इसकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और इसका जो सॉल्व वर्क है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपने अच्छे से इसको लर्न भी करना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड बुक को भी सॉल्व करना है।